हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। चलिए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों को संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, ये, मैं, मेरा, वह, उसका, तुम्हें, आप, कौन, किसने आदि सब सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ सर्वधन नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बताता, ये सभी व्यक्तियों का नाम बताता है। जैसे कि मैं शब्द सर्वनाम अर्थात सबका नाम मैं है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि सबका नाम है। उदाहरण, क्या वे तुम्हारा मित्र है? वहाँ कौन रहता है? उसके काम के लिए हम सब तैयार हैं। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। निजवाचक सर्वनाम जिसमें हम आप स्वयं का यूज़ करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने मुझसे बोला था कि वह अपने गांव गई है। इस वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, तुमने, मुझ और वह। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम आदि। दूसरा, मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, तू, आप, आपको आदि। अन्य पुरुष देखते हैं हम, जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता और श्रोता का बोध ना होकर किसी अन्य का बोध होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उन्हें, उसे, यह, उनको, इन्हें, उसके, इसने आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा हमारा निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वस्त्र स्वयं सिल लेती हूँ, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगा, तुम्हें खुद लिख लेना। इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ कौन खड़ा है, तुम कैसे हो।
इन वाक्यों में कौन, क्या, कैसे ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों को लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे कि हम सब इस वाक्य में देख रहे हैं कि जो, सो, जिसकी, उसकी, इन सभी सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की स्थिति प्रदर्शित हो रही है, इसलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे वहाँ रख दो, यह मेरा गिटार है, वह तुम्हारा ड्रेस है। उसे, यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध निश्चित संकेत देकर करा रही है, इसीलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। नेक्स्ट और छठवा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी, दरवाजे पर कोई खड़ा है, खाने में कुछ कमी है। किसी, कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी की होने की उपस्थिति प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविकता निश्चित नहीं हो पाने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आपको इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो का नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया गया है, इस लिंक्स पर क्लिक करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक्स दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं।